शिवोहम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कि भगवान के जन्म और कर्म को जान लेते हैं। भगवान के जन्म और कर्म को जानने का फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस फल का विवेचन देते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म और कर्म दो तरह के होते हैं, एक लौकिक होते हैं और एक अलौकिक होते हैं। जन साधारण मनुष्यों का जो जन्म है और कर्म है वो लौकिक है, परंतु भगवान का जो कर्म है, जन्म है, वो भी अलौकिक है और जो कर्म है वो भी अलौकिक है, दिव्य है। यो वेत्ति तत्त्वतः, इस मेरे अलौकिक जन्म को और अलौकिक कर्म को तत्व से जान लेता है। जो साधक इसे तत्व से जान लेता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, न वह शरीर को त्यागने के बाद दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता। मामेति सो अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो भगवान को प्राप्त हुए। जीसस ने भगवान को प्राप्त किया और भगवान के साथ एक हो गए थे। जीसस एक हो गए थे भगवान के साथ, भगवान की अनुभूति करके। उन जीसस ने उस अनुभूति को शब्दों में प्रकट किया। अनलहक, मैं खुदा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अज्ञानी लोगों ने सोचा बड़े कुफ्र की बात करते हैं जीसस, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। हाँ, साधना की एक स्थिति है जहां पहुंचने के बाद आप भी ये महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जीसस ने कहा अनलहक, मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा बड़ी कुफ्र की बात करते हो। तो लोगों ने अज्ञानी लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, दार पर उसको चढ़ाया, पर न समझा है ये क्या। दार पर उसको चढ़ाया पर न समझा है ये क्या। था अनलहक कह रहा, मंसूर दीवाने में कौन। था अनलहक कह रहा, मंसूर दीवाने में कौन। उस मंसूर में जो अनलहक कह रहा था वो कौन कह रहा था, ये समझ नहीं पाए लोग। कहीं रास्ते में घड़ा रखा और घड़ा कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, न टूटता हूं, न फूटता हूं, न नष्ट होता हूं।
लोगों ने उस घड़े को उठाया और उठा करके पटक दिया जमीन पर, फोड़ दिया। ये ब्रह्म है जो फूट जाता है। अरे लोग समझे ही नहीं कि ये कौन कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं टूटता नहीं फूटता नहीं। ये घड़ा नहीं कह रहा था। घड़े के भीतर जो आकाश है वह आकाश की आवाज थी। ये घड़े का शब्द नहीं था। शब्द गुणकम आकाशम तश्चैकम विमुर नित्यश्च न्याय दर्शन, वो तो आकाश का गुण था। आकाश को तोड़ के दिखाओ, आप फोड़ के दिखाओ। आकाश कहता है कि मैं टूटता नहीं फूटता नहीं। इसी प्रकार जो शरीरस्थ, शरीर के भीतर जो आत्म स्वरूप ब्रह्म तत्व है, वही कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जो ऐसा जान लेते हैं मेरे जन्म को और मेरे कर्म को, जो जान लेते हैं, तत्व से जान लेते हैं, जो है दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होते। फिर कहाँ जाते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मामेति सो अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि मैं आपका भविष्य हूं। आप जो प्राप्त करेंगे वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। नित्यः अजः, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, मैं निष्कल हूं, निष्क्रिय हूं, अत्यंत शांत स्वरूप हूं। तत्ते ब्रह्म घने नित्ये संभवंती न कल्पिता, न शोको अस्ति न मोहो अस्ति न जरा अस्ति न जन्म वा। जल में फैन बुदबुद तरंग बहुत सारे उठते हैं, लेकिन उठने के बाद वो उसमें चलते भी हैं और फिर वो उसी में लय हो जाते हैं। तो पहले भी फैन बुदबुद तरंग जल ही थे और ये इस रूप में आ गए तो भी जल ही हैं और लय हो गए तो भी जल ही हैं। तत्ते ब्रह्म घने नित्य, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में सृष्टि इसी प्रकार होती है और रहती है और लय हो जाती है। वो ब्रह्म से यतर नहीं होती, अलग नहीं होती। ब्रह्मैव केवलम, वह ब्रह्म ही होती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नेह नाना अस्ति किंचन, यह नानत्व कुछ भी नहीं है, यह नानत्व कुछ भी नहीं है। यह नानत्वम पश्यति, जो यह नानत्व देखेगा वह मृत्यु से मृत्यु अवाप्नोति, वह जन्मेगा मरेगा फिर जन्मेगा फिर मरेगा। एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, दूसरी के बाद तीसरी मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। नेह नाना अस्ति किंचन, यह नाना तो कुछ भी नहीं है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्न विद्यते, उपादानम प्रपंचस्य, इस समस्त विश्व प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तस्मात् सर्वं प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न च इतरत्, इसलिए ये समस्त प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो जन्म को जानो, भगवान के कर्म को भी समझो। भगवान में ही सब हो रहा है, ब्रह्म में ही सब हो रहा है। ब्रह्म से यतर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत अस्ति, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। दृष्टांत दिया
योग शिखोपनिषद के ऋषि ने घट नामना यथा पृथ्वी पट नामना ही तंतवः जगन नामना चिदाभाति सर्वम ब्रह्मैव केवलम। घट नाम से पृथ्वी ही तो कही जाती है, पट नाम से बस सूत ही तो कहा जाता है, जगत नाम से चेतन आत्मा चेतन ब्रह्म ही तो कहा जाता है। इसलिए जैसे घट नाम से पृथ्वी कही जाती है वह पृथ्वी ही है, और पट नाम से वस्त्र कहा जाता है वह तंतु ही है, धागा ही है। जगत नाम से ब्रह्म कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, वह चेतन ही है। तो सर्वम ब्रह्मैव केवलम, यह सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आपका भविष्य हूँ। इथैव मृण्मयः कुंभ, जैसे मिट्टी से रचा हुआ जो घड़ा है वो मिट्टी ही है। तद्देहो अपि चिन्मयः, तो मुझ चेतन आत्मा से परमात्मा से रचा हुआ ये आपका शरीर ये भी चिन्मय, ये चेतनमय ही है, इससे इतर नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए जन्म कर्म, तो जो चेतन को जान लेता है वो चेतन ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मी भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे अलौकिक जन्म और कर्म को जो जान लेता है वह स्वयं भी अलौकिक हो जाता है, और वह शरीर त्यागने के बाद मामेव याति, मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपको दार्शनिक विचार गीता पर अच्छे लगे तो इनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।